सुप्रभात विद्यार्थियों। तो बेटा हम लोग पिछली कक्षा में सूरदास के पद के संदर्भ में भक्ति काल में दो धाराएं निर्गुण धारा सगुण धारा पढ़ा। निर्गुण में ज्ञान मार्गी कबीर इत्यादि संत कवि, प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास, जिनका दूसरा अध्याय बड़ा चर्चित अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप लोग पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, और इसी में है कृष्ण भक्ति शाखा जिसके कवि महाकवि सूरदास। इसमें मीराबाई, रसखान और भी तमाम रीतिकाल के जैसे कवि कविवर बिहारी, देव, घनानंद, बहुत से कवि। कृष्ण भक्ति का जो धारा था ये बहुत बड़ा था, बहुत विस्तृत लंबा था। ब्रज भाषा का भी जो समय रहा वो बहुत विस्तृत समय था। तो कृष्ण को लेकर बहुत से लोगों ने लिखा है। पिछली कक्षा में जन्म स्थान और गुरु रचनाओं से इत्यादि जो है परिचय हुआ था। सूरदास ने सूरसागर में इस पद को लिखा है जो आपके बुक में है। श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय की कथा को आधार मानकर उन्होंने सूरसागर लिखा, जिसमें कुल 700 पद हैं, जिसमें से सिर्फ 4 पदों को आपके किताब में, आपके पुस्तक में पढ़ना है। भाषा बेटा ब्रज भाषा, रस जो है वियोग श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भ्रमर गीत नाम दिया था। भौरे का गान, उद्धव को भौरा माना गया था। जैसे उनका मन जो है दुविधा था, जो है एकांत नहीं था। जैसे भौरा एक डाल से दूसरे पुष्प पे, तीसरे पुष्प पे ऐसे भ्रमित होता है, उसी को आधार मान के गोपियां भ्रमर नाम दी। उद्धव के तमाम नाम गोपियों द्वारा दिए गए थे। कपटी, निरंकुश, भौरा, उद्धव, तमाम प्रकार के। इसे उद्धव गोपी संवाद भी कहा जाता है। उद्धव और गोपियों का संवाद। श्री कृष्ण अपने संदेश वाहक के रूप में उद्धव को ब्रज भेजे रहते हैं, लेकिन गोपियों का जो एक निष्ठ प्रेम था वह उद्धव को ये योग साधना को चलने नहीं दिया। उद्धव का भी यही मन था, उनका भी यही उद्देश्य था कि ब्रज चलकर जो है अपने योग साधना का पूरा ज्ञान जो है वहां उड़ेलेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब भ्रमर गीत को पढ़ने के बाद जो समग्र इसकी एक शब्द में जो व्याख्या करते हैं, जो बातें उभर के आती हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन। निर्गुण का खंडन है ना। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना, जिसमें योग साधना आती है, उसको खंडित कर दिया गया है गोपियों के तर्कों के माध्यम से। गोपियों ने परास्त कर दिया उद्धव को, और सगुण को उनका मंडन, सगुण को अपनाया गया। सगुणोपासना है ना। निर्गुण जो निराकार ब्रह्म, एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति को मानकर जो व्याख्या किया जाता है। सगुणोपासक जिसका रूप, रंग, आकार, वेशभूषा सब मौजूद हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासित है? कहती उसका कौन सा देश है, क्या आकार प्रकार वेशभूषा है? और सगुण ये उद्धव, सगुण में जो कृष्ण आते हैं उनका रूप, रंग, वेशभूषा, माता पिता, घर द्वार सब है। अब इस निर्गुण की बात, किस योग की बात कर रहे हैं जिसका कोई रूप, रंग, आकार, वेशभूषा है ही नहीं, अब उसको स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। और हमारे सगुणोपासक कृष्ण हम लोगों के साथ, हम लोगों के मन में ये योग की बातें यहाँ ब्रज में नहीं चलेगी। जो आपको हम लोगों के लिए जो भेजे हैं गठरी, वो यहाँ चलने वाली नहीं है। अपने तमाम तर्कों के माध्यम से अपनी बात रखती हैं गोपियां। सूरदास
जो गोपियां हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव को परास्त कर देते, और वह उद्धव जो योग ज्ञान देने के लिए आते हैं, उनका योग ज्ञान वहीं परास्त होता है और प्रेम के रंग में रंग कर जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि आपने गोपियों के साथ अन्याय किया। गोपियां उद्धव से कहती हैं, सूर्य सिकट हट नाव चलावत ये सरिता है सूखी। आप हट पूर्वक जो है अपनी नाव चला रहे हैं। हे उद्धव, भला रेत में कभी नाव चलेगी? नदी के किनारे जो बालू है, रेत होता है, उसमें आप कितना हो हट पूर्वक जबरदस्ती नाव को चलाएंगे, चलेगी? नहीं चल सकती। नाव जब भी चलेगी पानी में, आप हट पूर्वक जो है अपने योग रूपी नाव को जो है चलाना चाहते हैं, नहीं चल सकती। उद्धव परास्त होकर जाते हैं और ब्रज में फिर श्री कृष्ण तो सब समझ रहे थे पहले से, उनका यही उद्देश्य ही था कि इनके योग ज्ञान पे जो घमंड है, इनके योग ज्ञान को जो है परास्त करवाना है और इनका योग ज्ञान गोपियों के समक्ष ही परास्त है। और परास्त हुआ और जब वापस आते हैं तो कृष्ण से कहते हैं, आपने गोपियों के साथ बहुत छल किया, अन्याय किया। जो गोपियां आपसे एकांतिक प्रेम करती थी, एक निष्ठ प्रेम करती थी, आपने उनके साथ जो है छल किया, धोखा दिया। कृष्ण ने मन ही मन जो है मुस्कुराए कि वाह, जिस उद्देश्य के लिए गए थे इनका उद्देश्य पूरा, और कृष्ण भी यही चाहते। तो बेटा, एक जो उद्धव गोपी संवाद का जो एक बृहद रूप है, सूरदास ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो है अपने सूरसागर में से व्यक्त किया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने सूर को कहा कि सूर की बंद आंखों ने, अंधे थे, अब ये जन्मांत थे, जन्म से अंधे थे या बाद में, ये विवाद का विषय है, इस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन कहे थे सूर की बंद आंखों ने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक दिया। वात्सल्य जो कृष्ण का जो बालपन का वर्णन है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, इतने दिन वही दूध पियत है ये वही है छोटी। कृष्ण अपने माँ से कहते हैं, हे माँ, ये मेरी चोटी जो है कब, मेरा बाल कब बढ़ेगा? इतने दिन से तुम दूध पिला रही हो, आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास, मैया मैं नहीं माखन और भयो गायन की पाछे मोह मधुबन पटा। तो ये जो वर्णन है, एक बाल्यावस्था का जो वर्णन है, एकदम रोचक वर्णन किया। इसीलिए शुक्ल ने कहा कि बंद आंखों ने, यानी उस अंधे ने जो है जो वर्णन कर दिया सूर के वात्सल्य और श्रृंगार का, वह हिंदी के साहित्य में और किसी कवि ने नहीं कहा। मैं सूर जो शब्द है, ये मुझे याद आ गया, सूर शब्द की थोड़ी सी व्याख्या कर देना चाहता हूँ बेटा। ये सूर शब्द जो है, आप ध्यान दीजिएगा, श्रुति शब्द नाटक शब्द आते हैं कभी कभी, तो पिछले कक्षा में भी हम नहीं बताए थे। ये सूर का जो अर्थ होता है, सूर्य भी होता है और अंधा भी होता है, ठीक। तो सूरदास को सूर्य की उपमा दी गई है और तुलसीदास को चंद्र की, चंद्रमा की, सूर्य चंद्र, ये हिंदी के सूर्य चंद्र की माने जाते। तो ये हो गया सूर्य और चंद्र। और देखिए, जैसे ही मात्रा बदलेगी, ये सुर हो गया, ठीक। इस सुर का जो होता है स्वर, अर्थ और देवता। ध्यान दीजिएगा, सूरदास में जो सुर है, जो दीर्घ उ है, बड़ा उ है, उसका अर्थ सूर्य, अंधा, और जब ह्रस्व उ हो जाएगा, छोटा हो, तो उसका अर्थ स्वर या स्वर, वही सुर ताल होता है। और देवता भी सुर में होता है। इसी सुर का अर्थ जो है देवता होता है। एक और सुर होता है जो तालव्य श होता है, सूर, इसका अर्थ होता है वीर, योद्धा, सूरवीर, ठीक। तो ये आप अपने हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाएंगे तो अंतर स्पष्ट आएगा। तो ये रहा, पिछले कक्षा में जो है हम लोगों ने सूरदास के 3 पदों की विस्तृत व्याख्या की है, रस, अलंकार और भाषा सहित।
और उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हो चुके थे। आज हम अंतिम छंद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न है उस पर चर्चा की जाएगी। अंतिम छंद का सस्वर वाचन आप कुछ इस प्रकार कीजिएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, बड़ी बुद्धि जानी जोन की, जोग संदेश पठाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहते चुराए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ते क्यों अनीत करे आपन, जे और अनीत छुड़ाए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये इसका सस्वर वाचन हुआ। अब इसमें हम बेटा कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। हरि, हरि मीन्स ईश्वर, यहाँ कृष्ण के लिए आया है कृष्ण। राजनीति, राजनीति शब्द जो है इसका अर्थ बहुत विस्तृत है, इसका अर्थ प्रयाय बहुत विस्तृत है। राजनीति मतलब जैसे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कोई कपट करता है, कोई छल करता है, किसी के साथ विश्वासघात करता है, तो कहते हैं राजनीति तुम सीख लिए हो, यानी तुम विश्वासघात कर रहे हो, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। तो ये राजनीति शब्द यही कपट शब्द के लिए यहाँ प्रयोग आया है। और राजनीति जो वास्तविक राजनीति है उसमें उसका भी पर्याय, उसका भी दोहरा मानदंड है। राजनीति कभी आएगा आगे बताएंगे इसी छंद के माध्यम से। समझी बात कहत मधुकर, मधुकर मीन्स भौरा, मधुकर, पाड़े, कपटी, हर तरह की बात। मधुकर भौरा, समाचार सब पाए। इक अति चतुर, इक मतलब एक, अति चतुर अत्यंत चतुर, हुता मतलब थे, पहले ही, पहले से। अब गुरु ग्रंथ पठा, गुरु का ग्रंथ यानी कृष्ण को गुरु मान रहे हैं। और ग्रंथ मतलब ये योग का जो ग्रंथ है, पोथी, गुरु के योग की पोथी, पूरा गठरी जो है गुरु ग्रंथ, वाह है गुरु। पठाए मतलब भेजे। बड़ी बुद्धि जान, बड़ी बुद्धि, अधिक बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए, जोग का संदेश, योग का ज्ञान। पठाए मतलब भेजना। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे, आगे मतलब पहले के। परहित डोलत धावे, परहित, पर मतलब दूसरे के हित मतलब भलाई, दूसरे की भलाई के लिए धाय मतलब दौड़ते थे, आगे आगे। अब अपने मन फेर पाही, अब अपने मन फेर, मन फेरना, फेरना वापस ले लेना, मन को फेर लेना, वापस ले लेना। पाहिए मतलब पाना चाह रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग अपना मन जो है फेरना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। एक ही मन था वो लेके चला और धोखा दिया, तो फिर अपने मन को हम लोग क्यों उसके पास रखें? वो मन वापस हम लोगों को दे दिया। चलत जू होते चुराए, चलत जू, चलत मतलब चलते, जू मतलब यहाँ से, जू मतलब मन, हृदय, चुराए मतलब चुराना, जो यहाँ से चलते हुए मन चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आप? अनीति मीन्स अन्याय।
करें आप मतलब वह अपने आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? जे और अनीत छुड़ा, अनीत मतलब अन्याय, यानी जो अनीत को अन्याय को छुड़ाने वाला है, अन्याय को न्याय दिलाने वाला है, वह खुद अन्याय करने लगे। क्या यही राजधर्म है? राजधर्म तो यह सुन हे उद्धव, एक राजा का धर्म क्या होता है? अपने प्रजा के प्रति राजा का क्या धर्म होता है? प्रजा में जाए सताए, प्रजा को सताना नहीं चाहिए। अब देखिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हरि है राजनीति बढ़िया है, गोपियां उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, हरि कृष्ण तो राजनीति पढ़ लिए, बड़ी चालाकी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। साधारण अर्थों में भी आप राजनीति का पर्याय देख लीजिए। राजनीति पूर्णतः स्वच्छ और साफ नहीं हो सकती, निष्पक्ष नहीं हो सकती, और निष्पक्ष राजनीति ही सर्वश्रेष्ठ राजनीति होती है और उसे ही स्वीकार करने योग्य होता है। लेकिन ये छल की जो राजनीति है कृष्ण द्वारा, उस पर व्यंग कर रही है गोपियां उद्धव से। ये उद्धव माधव ने तो राजनीति पढ़ ली, हम लोगों के साथ राजनीति कर दी, छल कर दिया, धोखा दिया। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक सखी एक गोपी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी तुमने सुना? समझी बात कहत मधुकर की, तुम लोग मधुकर जो उद्धव बात जितनी कह रहा है उसकी बातों से तुम लोग एक अनुमान, एक अंदाजा लगा रही हो। समाचार से पाए जो समाचार ये सुना रहा है उद्धव, इससे तुम लोग अंदाजा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सखियों सहेलियों कृष्ण ने हम लोगों के साथ अन्याय किया, धोखा दिया, राजनीति किया है, छल किया है? एक अति चतुर होते हैं, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह पहले से ही चतुर था और हम लोगों की बुद्धि को भी वो जानता है कि गोपियां क्या चाहती हैं, गोपियों के मन में क्या भावना है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ये गुरु का ग्रंथ देकर इससे पढ़वाने के लिए भेजा उद्धव से अपना ग्रंथ, गुरु का ग्रंथ, योग का ग्रंथ जो है, योग की गठरी, उसकी बुद्धि बढ़ गई है। कृष्ण बहुत बड़ी बुद्धि का हो गया, बहुत सयाना हो गया, मथुरा जाकर बहुत चालाक हो गया, सयाना, बहुत चालाकी कर रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ा, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है। इसीलिए हम गोपियों के लिए योग का पुतला, योग का ज्ञान भेजा है। उद्धव भले लोग आगे की परहित डोलक धाए। हे उद्धव सुन लीजिए, भले लोग आगे के, पहले के लोग भले थे, अच्छे थे, भल मानस थे, परहित डोलक धाए, दूसरे की भलाई के लिए दौड़ते थे, दूसरे के दुख दर्द को समझते थे पहले के लोग। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। आप भी हम लोगों की भलाई, हम लोगों के दुख दर्द पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इससे अच्छा तो पहले के लोग ही थे, और वो पहले वाला ही कृष्ण था, अच्छा था जब वो ब्रज में था। तो अब वाला कृष्ण जो इस समय कृष्ण है, वह कृष्ण नहीं चाहिए, वह छली हो गया। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुगते चुराए। यहाँ विवशता दिखाया गया है, विवश है गोपियां, गोपी अपने मन को मांगने की बात कर रही है। करे हे उद्धव, हाथ जोड़ के कह रहे हे उद्धव, कृष्ण से इतनी गुहार जरूर कर दीजिएगा। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम लोग अपना मन फेर पाना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, फेरना, फेर पाइए, वापस मुझे दे दे। चले जो बुद्धि चुराए, जो यहाँ से जाते समय चुरा के लेके चला गया था जो मन, कृपा करके कह दीजिएगा उस मन को अब कृष्ण हम लोगों को वापस दे।
क्योंकि अब ये दुख, ये कष्ट, ये वियोगावस्था हम लोगों से नहीं सहन हो सकता। इसलिए इतनी विनती है आपसे उद्धव कि कह दीजिएगा कृष्ण से कि गोपियां अपने मन को वापस मांगना चाहती, जो यहां से आप जाते समय वादा करके ले चुरा के ले गए थे। क्योंकि गोपियों का मन, सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव मन न भय 10-20, एक मन जो चले श्याम सर, एक ही मन है, 10-20 तो मन नहीं है कि एक चला गया तो कोई कष्ट नहीं, एक ही मन था और लेके चला गया जाते से, वादा करके गया। और अब छल हम लोगों के साथ ये ज्ञान, योग का ज्ञान भेजा है हम लोगों की बुद्धि इतनी बड़ी, इतना सयाना बन रहा है। उसे गोपियों का भाव नहीं कि गोपियां क्या चाह रहे हैं। इसलिए कृपा करके हे उद्धव आप कृष्ण से कह दीजिएगा कि मन फेर पाइए, वह मन वापस लेना चाहती है जो वह जाते समय यहां से चुरा के लेके गए। ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छुड़ाए, क्यों अनीति करे आप? कह रहे हैं कि आप अन्याय के लिए जो है राजधर्म स्वीकार किए हैं। आप ब्रज राजकाज चलाने के लिए गए थे ना, आप राजा के रूप में गए थे और अन्याय को न्याय कराने के लिए गए थे, लेकिन आप खुद अन्याय करने लगे। आप अन्याय छुड़ाने के लिए गए थे और जे अनीति छुड़ाने के लिए गए थे और खुद अन्याय करने लगे गोपियों के साथ। हे उद्धव कह दीजिएगा कृष्ण से, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा में जाए सताए। राजा का एकमात्र धर्म यही होता है कि वह अपने प्रजा को न सताए, अपने प्रजा के दुख दर्द को समझे, कष्ट को समझे। यह राजधर्म नहीं है कि उसकी हम गोपियां उसकी प्रजा और दुख कष्ट में है और हम लोगों के साथ अन्याय करें, छल करें। ऐसा राजा स्वीकार करने योग्य नहीं है। उससे कह दीजिएगा आप राजधर्म भूल गए हैं। एक राजा का धर्म होता है अपने प्रजा के दुख सुख, हर दुख दर्द को समझकर उसका उचित समाधान करे, और आपने तो वादा करके आप क्या कर रहे हैं? ये राजधर्म नहीं है, आप अन्याय कर रहे हैं और आप अन्याय को न्याय में बदलने के लिए आपको वह कार्य दिया गया है, लेकिन आप राजधर्म भूल गए हैं महाराज, और आप उन गोपियों के लिए योग का ज्ञान दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि गोपियों का मन किसमें अनुरक्त है, क्या चाहती हैं। तो इस तरह बेटा एक लंबी परंपरा है उद्धव गोपी संवाद, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में इन 4 छंदों में उद्धव का तो संवाद नहीं दिया है, चारों संवाद गोपियों का ही है, लेकिन उद्धव अपने योग ज्ञान को ही देते हैं। लेकिन गोपियां तमाम तर्कों के माध्यम से, भले से गोपियां पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन तमाम तर्कों के माध्यम से जो है उद्धव की गोपियां जो है, सूर की गोपियां तर्कशील हैं, इसलिए अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उनके हर एक योग ज्ञान को, योग ज्ञान की बातों को वह नकार देती है और प्रश्न करती है कि क्या आपके गुरु ने यही भेजा है इन गोपियों के लिए, इन अबलाओं के लिए? तो एक लंबी परंपरा है उद्धव गोपी संवाद जो चलती रहती है, और अंत में उद्धव परास्त होते हैं और खुद प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि नहीं, कृष्ण ने गोपियों के साथ गलत किया है, और वापस जाकर ब्रज में जो है कृष्ण को बहुत खरी खोटी सुनते। कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्गुण भावना को, योग साधना को ले जाकर वहां प्रसारित करने वाला था, वो खुद प्रेम मार्गी हो गया, खुद सर्वोपासक हो गए। इसीलिए इसका जो प्रतिपाद्य है बेटा, इस भ्रमर गीत का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन है। निर्गुण को तिरस्कृत कर दी है गोपी, और सगुणोपासक श्री कृष्ण को अपनाए। तो इस प्रकार
इससे पहले के क्लासेस में 3 छंद देखा और आज एक। इसमें जो प्रश्न पूछता है बेटा बोर्ड की परीक्षाओं में वो कुछ इस प्रकार होता है। आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। फेयर कॉपी में इतना लिखने के उपरांत ही आप अभ्यास प्रश्न कीजिएगा, प्रश्नोत्तर। इसमें प्रश्न किस तरह पूछता है उसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं जो पिछली कक्षा में हम लोग नहीं पढ़ पाए थे उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न पूछता है एक 5 अंक का पूछता है बेटा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है 2 + 2 + 1। जैसे एक पद दे देगा, मान लीजिए पहला पद ही दे दिया, जो 6 पंक्ति का पद है वह देकर पद्यांश दे देगा और नीचे 3 प्रश्न पूछेगा उसी पद्यांश से आधारित। ठीक है, 2 प्रश्न 2-2 1 नंबर का, कुल 5 अंक होगा। और दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है जो आपका एक्सरसाइज का प्रश्न अभ्यास का प्रश्न है। प्रश्न अभ्यास से जो है 2 × 4। पहले 2 × 5 10 अंक का पूछता था, लेकिन जब से 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आ गया है, आंतरिक मूल्यांकन जो 20 नंबर का देते हैं हम लोग, 80 का पेपर अब होता है। आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, 80 अंक का। तब से जो है कुछ प्रश्नों में कटौती कर दी गई है, तो ये आपका प्रश्न अभ्यास से 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछेगा पूरे पद्य भाग से। ये मैं पद्य भाग से बताया हूं। तो आइए कल के इससे पहले की जो कक्षा थी उससे वो बचे हुए जो प्रश्न थे उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। 7 प्रश्न हो चुके थे। 8वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था। चारों पदों के आधार पर योग साधना जो अभी बातें हो रही थी प्रत्येक व्याख्या में आप लोग पूर्णतः समझ चुके होंगे। उद्धव के योग को जो है तिरस्कृत कर देती है, ठुकरा देती है गोपियां तमाम तर्कों के माध्यम से, क्योंकि गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं और हम अबलाओं के लिए, महिलाओं के लिए योग ज्ञान नहीं बना है। योग साधना का ज्ञान देना हो तो ईश्वर काशी आप चले जाइए, बाबा भोले की नगरी, वहां योग ज्ञान दीजिए। ये तो पूरी गोपाल नगरी जो है, ये कृष्ण की जो नगरी है, ब्रज नगरी, यहाँ तो गोपाल को उपासना करने वाले लोग हैं, यहाँ योग कैसे चल सकते। तमाम तर्क एकदम स्पष्ट योग साधना के प्रति उनका स्पष्ट रवैया था। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अंतिम छंद में आया था राजधर्म क्या होना चाहिए, अपने प्रजा के हितों का ध्यान दे, अपने प्रजा के दुखों का ध्यान दे, प्रजा के साथ अन्याय न करे, प्रजा के समुचित समाधान को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ एक राजा का अपने गोपियों के प्रति क्या धर्म था, वही राजधर्म याद दिला रही है। ये अपने गोपियों के साथ अन्याय किया, ये गोपियां आपकी प्रजा हैं और आपने वादा भी किया और वादा आपने तोड़ दिया, मुकर गया। ये राजा का धर्म नहीं होता। और कहती नहीं, कृपा करके वो मन वापस कर दीजिए जो आप ले गए हम लोगों का मन। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात करते हैं।
वादा करके गए, वादे कि 20 दिन में आएंगे, आए नहीं। दूसरे समाचार देने के बजाय जो है प्रेम भरी बातें, दुख सुख अपने बारे में और गोपियों का हाल चाल जानने के लिए भेजने, संदेश दूत भेजने के उद्देश्य से सोच रही थी, लेकिन योग का ज्ञान की पोटली जो है गठरी ग्रंथ देकर भेज रहे हैं। जो गोपियां खुद विरह में ज्वाला में जल रही हैं, उनका योग ज्ञान जो है और उनके विरह अग्नि को प्रज्वलित कर दे रहा, जला दे रहा, ढका दे रहा। तो अब बर्दाश्त, वियोग बर्दाश्त नहीं होता। वियोग के बर्दाश्त की बेटा एक सीमा होती है। जब वो असहनीय हो जाए तो व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए हार गई गोपियां, एकदम विवश होकर कह रही हैं ऐसा करिएगा, एक ही मन था, हम लोग तो सोवत जागत सपने में दिन रात उन्हीं को जकड़ते, उन्हीं का नाम रटते रहते हैं, हारे पक्षी की तरह तमाम उदाहरणें देती है। गुड़ में जो है चींटी की भांति हम लोग लिखते हैं और आप वो इतना बड़ा धोखा दी। इसलिए अब कृपा करके उधर मन वापस करवाते हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य बेटा मतलब वाक्य चातुर्य मतलब वाक्य की चतुरता, वाणी की चतुरता, बोलने की कला, उद्धव से वार्तालाप करने में जो चतुराई दिखाई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं कह रहा है गोपियों की वह कौन सी वाणी की चतुराई थी जो जिससे वह परास्त कर दी। वह वाकई वह वाणी की चतुराई इतनी आई कैसे? वह विरह वेदना में निकली हुई आवाज थी। वह किसी कीमत पे कृष्ण को छोड़ना भूलना नहीं चाहती थी। उनके मन में कोई रिक्ति बची ही नहीं थी। इसलिए विरह वेदना में जब व्यक्ति बात करेगा तो वह तर्कों के माध्यम से जा रहा, भले से पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हर उस प्रश्न का जवाब बड़े तर्कों के माध्यम से गोपियां दी, उद्धव को परास्त की। नहीं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ अर्ध करी सो बनत पंखा। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ने पर संख्या 40 होती, उसको आधा करिए 20 मतलब जहर कहती, वह हम लोग खा रहे हैं, वह भक्षण कर रहे हैं, पी रहे हैं श्री कृष्ण के। तमाम उदाहरण दे रहे हैं कि आप जो है उद्धव आप चिकने घड़े के समान है, कमल के पत्ते के समान है, प्रेम के सागर में रहते हुए भी, यानी ये उनकी वाक्य जो चतुराई है, क्योंकि उद्धव भी ज्ञानी पुरुष थे और उनको परास्त करना वो भी अनपढ़ गोपियों से एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वाकई वाक्य की चतुराई तो है, वाणी में चतुराई तो है, और वह चतुरता उनके प्रेम से, उनके वियोगावस्था से उत्पन्न है। संकलित पदों को, संकलित मतलब इसमें जो पद दिए गए हैं, 4 पदों के चारों पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बेटा आप लिखिएगा भ्रमर गीत की विशेषता, ठीक है। नंबर 1 आप 8-10 पॉइंट लिखिएगा, इसमें 8-10 बातें लिखिएगा। भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन, अर्थात निर्गुण को ठुकरा देना और सगुणोपासक को स्वीकार करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप अपने मन से आपको इसका उत्तर दे रहे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने मन से देने का प्रयास करें, क्योंकि हम जो प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं, हम दोबारा जब इसका उत्तर देंगे तो कुछ शब्दावली बदल सकती है, लेकिन उत्तर एक ही हो सकता है। इसलिए बेटा कभी भी आप साइड बुक से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः जो है रटने का प्रयास न करिए। आप अपने से, क्योंकि परीक्षा हाल में आप स्वयं उत्तर देंगे, इसलिए जब इतने अच्छे से आप व्याख्या कर लेंगे, आप अध्याय को समझ लेंगे, तो आप उत्तर देने में भी सक्षम हो जाएंगे। दूसरा बिंदु लिखना, आप
गोपियां भ्रमर गीत में अपने तर्कों के माध्यम से उद्धव को परास्त करती हैं। तीसरा बिंदु लिखिएगा, भ्रमर गीत की भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह वियोग श्रृंगार में लिखा गया, रस तो है वियोग श्रृंगार है। अगला बिंदु लिखिएगा, भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार मानकर लिखा गया है, 10वें अध्याय से भागवत पुराण के। अगला बिंदु लिखिएगा, भ्रमर गीत उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें उद्धव योग की बातें और गोपियां अपने विरह अग्नि में वियोग दशा में श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक प्रेम को व्यक्त किया। इस तरह आप जो है 8-10 बिंदु जो है पॉइंट वाइज बना सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क कीजिए। तरह तरह के तर्क दिए, कमल के पत्ते के समान, चिकने घड़े के समान, और अपने लिए भी तर्क दिए कि गुड़ में लिपटी चींटी की भात, आरे बच्चे की भात, सोवत जागत स्वप्न कान कान रटते रहते हैं, विरहणी हो चुकी हूं। तमाम तरह के तर्क दिए और तर्क इनका सार्थक भी था। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य की चतुराई में मुद्रित होती। स्वाभाविक योगी उद्धव ज्ञानी थे, नैतिकता की बातें जानते थे, योग पुरुष थे, योग के ज्ञानी थे। लेकिन गोपियों के पास एक ही दिव्यास्त्र था, वह था श्री कृष्ण का प्रेम, एक निष्ठ एकांतिक प्रेम, और उस प्रेम के का वियोग था। और वाकई जब प्रेम की विरह अग्नि जब आती है मन में, तो उससे निकलने वाला शब्द वाकई बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त। तो जो प्रेम की शक्ति थी गोपियों के पास, उस विरह प्रेम की शक्ति के आधार पे ही उनकी वाणियों में वह धार दिख रही थी। क्योंकि जब व्यक्ति कभी गलत नहीं होता तो उसकी वाणियों में तेज होता है, उसकी आवाज बहुत तेज निकलती है, तर्कों के माध्यम से वह स्पष्ट करता है। और गोपियां भी ठीक उसी प्रकार की एकांतिक प्रेम की थी, एक निष्ठ प्रेम की थी। इसलिए उनकी वाणियां जो है ओजस्वी शैली में मुखरित हुई। अपने वियोग को उन्होंने तर्कों के माध्यम से परिभाषित किया है और तमाम तर्कों के माध्यम से योग के ज्ञान को काटा है। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़िया? स्वाभाविक सी बात है, राजनीति किए और राजनीति भी दोहरी मानदंड अपनाती है। किसी के साथ न्याय, किसी के साथ अन्याय। राजनीति तो एक श्रेष्ठ राजा के कार्य के समान है, जो अपने प्रजा को बराबर मानती हो, सबके दुख सुखों को अपना समझकर जो है उसके निस्तारण के लिए प्रयास करती हो। कृष्ण भी राजा थे गोपियों के, लेकिन गोपियां व्यंग कर रही कि ये राजनीति पढ़ ली, हम लोगों के साथ चालाकी किए, धोखा दिए, विश्वासघात किए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, और चूंकि यह कक्षा है, क्लास है, इसलिए बहुत विस्तृत इस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह राजनीति का प्रश्न जो है छिड़ गया। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति, वर्तमान राजनीति में दिखता है? बिल्कुल दिखता है। राजनीति कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। राजनेता कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। हमारे द्वारा
द्वारा चुनकर जाता है। और एक राजधर्म, एक राजनेता का, एक राजनीति का यही कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा, अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के सुख दुखों को समझे, उनकी समस्याओं का निस्तारण करे, उसकी समस्याओं को दूर करे, समझे, उनके दुखों को अपना दुख समझे। लेकिन आप देख लीजिए, क्या आधुनिक परिदृश्य में, आज के संदर्भ में कोई राजनेता ऐसा है जो अपने क्षेत्र के जनता को सुखों दुखों को जो है पूरी तरह समझता हो या उसका निस्तारण या उसे दूर करने का प्रयास करता हो? है लेकिन बहुत कम। यानी चुनाव से पहले तो वह याद दिलाते हैं, कहते हैं मैं राजधर्म का वादा लेकर जो है जाता हूं, आप मुझे अपना प्रतिनिधित्व चुनिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। वादा करते हैं ठीक कृष्ण की तरह। कृष्ण ने भी वादा किया था गोपियों से और गए, भूल गए राजधर्म। उसी तरह वर्तमान प्रदेश में राजनेता भी वादा करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद अपना राजधर्म भूल जाते हैं। उन्हें अपने राजधर्म की भान ही नहीं होती, उसी कृष्ण के समान भूल जाते हैं। और गोपियां क्या है, प्रजा के समान छोड़ देते हैं राजधर्म, उनको अपने दुखों में। तो ये राजधर्म नहीं होता है। समकालीन राजनीति की परिभाषा आप लोग देख रहे हो। मुझे इसी संदर्भ में एक कवि नागार्जुन है, उनकी बातें याद आ गई। राजनीतिक व्यंग है, मैं कह देना चाहता हूं। सपने में भी सच मत बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया दिल्ली लखनऊ पहुंचो मेवा मिश्री खाओगे। सपने में भी सच मत बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया दिल्ली लखनऊ पहुंचो मेवा मिश्री खाओगे। माल मिलेगा लूट सकोगे गला मजदूर किसानों का, हम मर भूखों से क्या होगा चरण दबो श्रीमानों का। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, राजनीतिक व्यंग है। सपने में भी सच मत बोलना, ये सपने में भी सच नहीं बोलते। मैं 100% राजनेताओं की बात नहीं कर रहा, वरना पकड़े जाओगे, और पकड़े भी जाते हैं। चुनाव से पहले जो बातें करते हैं और चुनाव के बाद की जो स्थिति आप देख लीजिए। हम मर भूखों का क्या होगा, मरता कौन है, मजदूर, गरीब तबका, निचला व्यक्ति। तो यहां भी प्रश्न यही है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पड़ जाए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार आज की समकालीन, आज की जो राजनीति है हमारी भारतीय राजनीति, उसमें नजर आता है? बिल्कुल आता है। आप इन तमाम उदाहरणों से देख सकते हैं, आपके आसपास की जो स्थिति आप देख सकते हैं। इस पर मैं बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करता, मैं किसी भी राजनेता की बुराई नहीं करता, लेकिन जो एक सच्चाई है उसको व्यक्त करना जो है हमारा धर्म है। ठीक कृष्ण की तरह गोपियों से वादा तो किए पहले, जिस तरह वादे होते हैं, लेकिन जाने के बाद वहां मुकर गए। तो ये रहा बेटा, आप सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे, सस्वर वाचन होगा लय में। इसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। सभी एक एक शब्दों का अर्थ हमने बताया, उसे आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद ये जो है बातें लिखेंगे आप उस कॉपी में। इसके बाद अभ्यास प्रश्न को लिखेंगे और अपने से लिखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तब जाकर हमारा ये पहला अध्याय जो है यह पूर्ण होगा। और इसके बाद हम लोग अगला अध्याय अगली क्लास में जो है देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस से अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसको हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और इसी के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।